हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। शिव पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति को अपने लोक और परलोक को सुधारना हो तो सबसे आसान तरीका है 12 ज्योतिर्लिंगों का सुबह शाम स्मरण करना। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का आता है। आज के वीडियो में हम इसी ज्योतिर्लिंग की कथा एवं महात्म जानेंगे। रुद्र संहिता में शिव को दारुकावन नागेश्वर के रूप में बतलाया गया है। मान्यता है कि यहां दर्शन कर लेने से तमाम पापों का अंत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर, नागों का देवता वासुकी जी भगवान शिव जी के गले में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वालों के लिए भगवान शिव जी की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित माना जाता है। ज्योतिर्लिंग अर्थात वो लिंग जहां आज भी बाबा भोलेनाथ ज्योति स्वरूप में स्वयं विद्यमान है। ऐसे कुल 12 शिव जी के मंदिर है। भगवान शिव जी के इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है क्योंकि इन स्थान पर भगवान शिव जी अपने भक्त की श्रद्धापूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर स्वयं उत्पन्न हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के लेख में कहा गया है कि इन पवित्र ज्योतिर्लिंग की श्रद्धापूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदुओं का ये प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव जी को समर्पित है, जिसमें शिव जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना अर्चना नागेश्वर के रूप में की जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंगो गुजरात के द्वारकाधाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम ये पवित्र पावन कथा शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया कर इस पवित्र कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल ना करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो मां दुर्गा जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारू महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर मानव समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट कर देता था, जीव जंतुओं को सताया करता था तथा संत महात्माओं का संहार कर दिया करता था। वह बहुत अत्याचारी धर्म नाशक राक्षस था। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 15 योजन बिस्तर पर उसका एक बंद था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहां भी जाते थे वृक्ष तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। पार्वती देवी ने उस वन की देखभाल की दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उसके वरदान के प्रभाव से उसी के पास रहता था। उससे पीड़ित लोगों ने एक प्रसिद्ध महर्षि के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणगत की रक्षा का धर्म पालन करते हुए उन महर्षि ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यह गौ का विनाश करेगा, उसी समय वह अपनी प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि द्वारा दिए गए श्राप की बात जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी पर चढ़ाई कर दी। अब तो राक्षसों पर भारी संकट आन पड़ा। यदि वो युद्ध में देवताओं को मारते तो ऋषि के श्राप के कारण स्वयं ही मर जाते, और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाते। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और जगत जननी माता भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया। निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वे दुष्ट राक्षस वहां भी प्राणियों को सताने लगे।
एक बार धर्मात्मा और सदाचारी आशुतोष नामक एक शिवभक्त नौक पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित आशुतोष का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूंकि आशुतोष शिव जी का अनन्य भक्त थे, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में आशुतोष ध्यान लगाए बैठा है तो उसे क्रोध में बोला, वैसे तू आंख बंद करके मेरे विरोध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था, पर शिवभक्त आशुतोष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी आशुतोष डरे नहीं और वे भयहारी संकटमोचक भगवान को पुकारने में ही लगे रहे। इस प्रकार आशुतोष की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बैल पे प्रकट हो गए। उसके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। आशुतोष ने परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन किए। आशुतोष की पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को और उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों को अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त आशुतोष आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दे दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सुवर्ण इन 4 वर्ण के धर्म का पालन किया जाएगा। इन वन में सिख धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक गुण वाले दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। राक्षसों पर आए इस भयंकर संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से जगत जननी देवी मां दुर्गा की स्तुति करना शुरू कर दिया। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं। दारुका ने कहा, मां आप मेरे कुल की रक्षा करें। मां ने उसकी कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक ये तामसिक सृष्टि भी चलती रहे ऐसा मेरा विचार है। मां दुर्गा शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूं, आपकी ही हूं, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप मानित करें, मेरे वचनों का मान रखें। ये राक्षसी दारुका राक्षसियों में सबसे बलिष्ठ और इसमें मेरी ही शक्तियां विद्यमान हैं, इसलिए ये राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपनी राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। मां दुर्गा के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय तुम मेरी बात सुनो, मैं भक्तों का पालन तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे दर्शन करेंगे वह चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कलियुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराजा होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेंगे उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य बातें की और वहीं पे स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर की स्थापना हुई और वह दिव्य ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया और दुर्गा देवी पार्वती स्वरूप में नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। शास्त्रों में वर्णित है, जो मनुष्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है तथा जो मनुष्य उनकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधित कथा को सुनते हैं, कहते हैं और हुंकार भरते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करते हैं।
तो दोस्तों, ये थी पतित पावन भगवान भोलेनाथ की नागेश्वर ज्योतिर्लिंगों की कथा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आशा करती हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, जय देवी दुर्गा अवश्य लिखिएगा। पार्वती पत्ते महादेव आप सबका मंगल करे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।